हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज मैं आपके सामने एक सेशन लेने वाला हूं जहां पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज थे कि सर मैं लाइक एग्ज़ाम की तैयारी कर तो रहा हूं पर थोड़ा थोड़ा प्रेशर फील करता हूं, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूं। तो आज मैं आपके सामने इसी के बारे में बात करूंगा कि कैसे आप अपने प्रेशर को अपने पावर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, जो इंसान मेहनत करता है ना, गलतियां उसी से होती है, प्रॉब्लम उसी को आती है। जो मेहनत नहीं करता है, जो कुछ नहीं कर, आपके साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बीएससी कर रहे हैं, वो किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, वो फ्री होके घूम रहे हैं। हाँ, वो आपके बारे में सोचते होंगे, यार अब दिन भर टेंशन लेके घूमता रहता है, नेट की तैयारी कर रहा है, जिम की तैयारी कर रहा है। पर बेटा, ये जो प्रेशर है ना, ये आने वाले भविष्य में आपको कुछ न कुछ दे के जाएगा। पर जो स्टूडेंट आपके साथ ऐसे हैं जो इन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में आप उनका भविष्य देख सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे प्रेशर और पावर। द चॉइस इज योर। प्रेशर है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है सर, गलतियां बहुत होती है सर, टेंशन हो रही है सर, नोट्स बनाता हूँ सर, रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ सर, सर लगभग 4 से 5 घंटे क्लास लेता हूँ, उसके बाद नोट्स बनाता हूँ सर, रिवाइज करता हूँ सर, एमएससी भी चल रही है साथ में सर, उसके एग्जाम को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ सर, बीएससी कर रहा हूँ साथ में आईआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ सर, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। ये बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं। घर वाले भी कुछ काम बता देंगे आपको, हो सकता है उनको भी आपको करना पड़े, या आपकी परिस्थिति घर की ऐसी होगी जहां पे आपको घर की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज करनी पड़े। ये समस्याएं आपके पास होगी। पर बेटा, कहना चाहता हूं कि अगर इसको आपने ढंग से हैंडल कर लिया तो ये आपके भविष्य में बहुत काम आने वाला है। आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट 11वीं 12वीं में आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं या नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो सिर्फ इन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने जीवन में आने वाले प्रेशर को मैनेज करना भी सीख रहे होते हैं। आपकी नीयत और आपके द्वारा किया गया काम, दोनों ही ये डिसाइड करता है कि आपका भविष्य क्या है। आपके द्वारा दिया गया काम आपको प्रेशर देगा, पर आपकी नीयत उस प्रेशर को किस तरह से लेके चलती है, उसको सकारात्मक लेके चलती है या नकारात्मक लेके चलती है, ये आपके भविष्य का निर्धारण करता है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं, यार जो करना है वो तो हो ही रहा है, काय को उसके बारे में सोचते हो, क्यों प्रेशर फील करते हो, और प्रेशर आ भी रहा है तो आने वाले भविष्य में आप उसको कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ हासिल जरूर करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आप कर रहे हो उसको आप मन से कहीं ना कहीं लेना शुरू करिए, उसको प्रेशर मत लेके चलिए, उसको पावर लेके चलिए। ये भविष्य में आपको कुछ ना कुछ पावर देके जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी दिल्ली में जाके कर रहे होते हैं, 3 3 4 4 साल खपा देते हैं। जब रिजल्ट आता है, जब उनके लाइफ में कुछ अचीवमेंट आता है, तो प्रेशर बहुत छोटा हो जाता है। जिन स्टूडेंट्स ने आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी मेरे साथ करी, आज वो बच्चा आईआईटी जा रहा है, वो बच्चा एनआईटी जा रहा है। परिवार में जो खुशी है और जो उसको रेस्पॉन्स मिल रहा है, वो उस प्रेशर को बहुत कम कर देता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट इस बार सीएसआईआर नेट एग्जाम क्रैक किया। मतलब जब सफलता आप हासिल करते हो तो प्रेशर बहुत बोना हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके पावर में कन्वर्ट हो रहा होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में प्रेशर को पॉजिटिव लेके चलिए। अगर लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि आप जीवन में सफल हो सकते हैं। वाई यू फील प्रेशराइज, क्यों आप प्रेशराइज महसूस करते हैं और क्या ये सही है? तो इसमें मैं बताना चाहता हूं, फीलिंग प्रेशर मीन्स यू कैन इनफ टू विन। अगर आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर आएगा। राइट, वो वाली बात है कि जिम में जितना वजन उठा रहे हो उतना ही आपको प्रेशर फील होगा, पर वो आपकी क्षमताएं बढ़ा देता है। अगर एक स्टूडेंट अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर 5 से 6 घंटे कंसिस्टेंट मेहनत करना शुरू कर दे तो जीवन में सकारात्मक परिणाम लेके आ सकता है। पर प्रॉब्लम क्या है, करता नहीं है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, यूट्यूब पे हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी बुक्स भी आती है, हमारा कंपनी भी है, आपको लगता है जीपी सर के मजे हैं, पर आपको ये दिखता नहीं कि उस मजे के पीछे मैं कितना प्रेशर मैनेज करता हूँ। लगभग अभी भी आप देखोगे तो डेली मैं 4 से 5 क्लासेस लेता हूँ। उन 5 क्लासेस के लिए मुझे कंटेंट प्रिपेयर करना होता है, मेरी टीम को देखना होता है, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने होते हैं, फैमिली है मेरी, बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी होती है। तो आप सभी से कहना चाहता हूं मैं कि टॉपर्स फिल्स टू, मतलब जो भी टॉपर्स होते हैं वो भी प्रेशर को फिल करते हैं, बट दे टर्न इनटू देयर परफॉर्मेंस, है ना, वो इसको अपनी परफॉर्मेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। योर ब्रेन इज नॉट ब्लैंक, इट्स जस्ट ओवरलोडेड, है ना।
आप क्या कर रहे हो, आपके दिमाग में आपने इतनी चीजें डाल रखी, इतनी चीजें डाल रखी हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को सिस्टमेटिक करने की जरूरत है। अगर कोई भी इंसान अपने आप को सिस्टमेटिक कर दे, अपने चीजों को मैनेज कर दे, तो प्रेशर नहीं होता। आप दिक्कत प्रेशर कहाँ से आता पता है? आपने सोचा कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे पढ़ाई करनी है, आप नहीं उठ पाए, प्रेशर बन गया, यार मैं कर नहीं पाया। जब आप अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर पा रहे होते हैं, वही आपके लिए एक प्रेशर का कारण बन जाता है, सबब बन जाता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने आप को थोड़ा मैनेज करिए, अपने टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे हम इस प्रेशर को कम कर सकते हैं। सबसे पहले आप ओवर थिंकिंग करना बंद करिए, सोचना बंद करिए। हमारी सोच ही हमारे दुख का कारण होती है ना? हम ज्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रॉलिंग, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जितना जरूरत है उतना ही यूज करिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको इनको यूज नहीं करना चाहिए, पर देर शुड बी ए बैलेंस। आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो समय होता है वो कहीं ना कहीं इन चीजों में खराब हो रहा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कंपेयरिंग। हम हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जैसे क्लास के अंदर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जब बच्चे क्लास में क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो कुछ बच्चे उसका आंसर दे देते हैं, कुछ नहीं दे पाते हैं। तो जो नहीं दे पाते हैं उनको लगता है सर मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि उनसे हो रहे, सर मेरे से नहीं हो रहे, सर क्या करूं मैं। आपको ये देखने की जरूरत है कहाँ कमी, उस पर काम करने की जरूरत है। कुछ बच्चे तो मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने कोर्स लिया 5 दिन नहीं हुआ और सर मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। अरे भैया थोड़ा समय लीजिए, आपको कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की जरूरत है, अपनी ओवर थिंकिंग को फोकस में शिफ्ट करने की जरूरत है ना? कहने के आप फोकस बनिए यार कि यार मुझे ये करना ही करना है, और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। हमेशा आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यार मैं आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जब भी कोई फालतू काम करे तो आपको वापस वहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए, यार नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे पढ़ना है। हमेशा टारगेट लेके चलिए कि यार मुझे साला अंडर 50 रैंक लेके आना है। अगर सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी कर तो आप प्लान लेके चलिए यार मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं, मेरा ये टारगेट है। मैं जितने भी स्टूडेंट्स का एटॉक अभी ले रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मुझे यही नजर आया कि कहीं ना कहीं उन्होंने समय दिया है, क्लासेस को रेगुलर अटेंड किया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लासेस रेगुलर अटेंड नहीं करते हैं, बाद में बोलते सर रिकॉर्डेड देख रहा हूँ, पता नहीं दिन में क्या काम कर रहे होते हैं भैया। हर इंसान आराम करना चाहता है इस दुनिया में, कौन काम करना चाहता है भाई? सुन, प्रिपरेशन पे फोकस करिए, है ना? प्रिपरेशन भी आपके लिए जरूरी है ना? क्योंकि जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेशर जब कब खत्म होगा, जब आप कहीं ना कहीं अपने काम को सिस्टमेटिक करना शुरू करेंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा क्लास अटेंड करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से 2 से 3 दिन ये करना शुरू करिए, आपको अंदर से मतलब एक डोपामिन आपको रिलीज होगा, यार मजा आ गया यार, आज मैं अपना शेड्यूल अच्छा किया यार, मैंने सब कुछ सिस्टमेटिक काम किया, बन जाता है। स्ट्रेटजीज आपको देखने की जरूरत है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैंने आपको बोला है कि पढ़ाई के साथ साथ स्मार्टनेस का होना भी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भटक रहे होते हैं, है ना? जीबी सर से पढ़ लिया, सर मैं और कहाँ से क्वेश्चन करूं, सर मैं और क्या पढूं, सर मैं और ये क्या करूं। अभी तो ढंग से जो पढ़ा रहा हूँ उसको सिस्टमेटिक पढ़ ले। अगर कोई स्टूडेंट सिस्टमेटिक मेरी क्लास को भी अटेंड कर रहा है, मुझे लगता है उसके पास टाइम ही नहीं है। पता नहीं लोग टाइम कहाँ से निकाल लेते हैं। सो छोटी छोटी जो एक्टिविटीज करेंगे, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और वही आपके प्रेशर को रिलीज करेगा, वही आपके लिए एक मोटिवेशन का कारण बनेगा। नेक्स्ट, दिस प्रेशर इज टेम्पररी बट योर पावर इज परमानेंट। देखो प्रेशर जो है वो टेम्पररी है। जैसे जिन बच्चों ने आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करी पिछले 1 साल में, जब उनका रिजल्ट आया, अच्छी रैंक आ गई, भैया प्रेशर खत्म। अब वही प्रेशर आपकी पावर में कन्वर्ट हो गया कि यार आईआईटी से एमएससी कर रहा हूं मैं। दिस एग्जाम इज जस्ट वन स्टेप इन योर जर्नी। ये एग्जाम सिर्फ एक स्टेप है, ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आईआईटी में एग्जाम क्रैक हो जाएगा तो मैं जादूगर बन जाऊंगा, बेटा उसके बाद फिर मेहनत करनी है आपको। हर हर क्षण आपको प्रूव करना है अपने आप को। प्रेशर हमेशा आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से आता रहेगा। यू हैव टू बी हैंडल दैट प्रेशर, और उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। और अगर आपने उसको मैनेज कर लिया, यार ये आपका पावर बन जाएगा। इसलिए कहना चाहता हूं, कुल मिला के एक ही बात है, अपने काम को ईमानदारी से करिए। और जब आपके मन में ये ख्याल आता हो कि यार मैंने आज ढंग से मेहनत नहीं करी है, बस उस ख्याल को कम करना शुरू करिए। जहां जहां आपको कमी नजर आती है उस कमी को पूरा करने की कोशिश करिए। अगर आप अपनी कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है ये प्रेशर वेशर बहुत छोटा हो जाएगा आपके लिए, राइट? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रेशर इज नॉट परमानेंट बट द पावर इज परमानेंट। वो आपके साथ हमेशा रहेगा। इसलिए इस प्रेशर को
मैनेज करिए, और ये टेम्परेरी है, ये कोई परमानेंट नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यू आर नॉट अलोन। ऐसा नहीं है कि भैया भगवान आपको ही प्रेशर दे रहा है, आपके जैसे बहुत सारे जीव और प्राणी हैं जिनके जीवन में सब होता है ना, ठीक है। और हम एज ए मेंटर आपके साथ खड़े हुए हैं, है ना। मैं हमेशा क्लास के अंदर बच्चों को बहुत मोटिवेट करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ यार तुम लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको यार, सीखने की ज़रूरत है अपने आसपास के लोगों को, तो लीजिए प्रेशर, उससे घबराइए मत, है ना। क्योंकि जिस दिन आप नेट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद किसी क्लास में जब पढ़ाने जाओगे ना, और आपके सामने 50 बच्चे बैठे होंगे ना, बेटा अगर आपने प्रेशर नहीं लिया ना, तो बच्चे तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। क्योंकि उन बच्चों को हैंडल करना, उनके क्वेश्चन आंसर को हैंडल करना, वो भी अपने आप में एक प्रेशर है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्लास को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं, अच्छे टीचर्स नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में प्रेशर हैंडल नहीं किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये प्रेशर आपको बहुत बड़ा अनुभव देने वाला है, और ये अनुभव ही आपको जीवन में चलाएगा। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आज स्टूडेंट टेस्ट रखा हमने, कॉम्बैट सीरीज और जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स अगर आप फ्री चाहते हैं तो सुन हमने इसके लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, आप हमारे इस टेस्ट को जाके आप दे सकते हैं। सुन IIT-JEM, CSR नेट और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के कोर्सेज, सेकंड ग्रेड के कोर्सेज अवेलेबल है। सब्जेक्ट वाइज कोर्स आप IIT-JEM और CSR नेट का आप ले सकते हैं, एंड दीज आर द टेस्ट सीरीज। एंड सुन हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जो अभ्यास बैच है वो लॉन्च हो चुका है। सुन ये हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट मिलेगी। सुनिए हमारा मैथ्स का ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।